हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9, द लाइफ इन द डेजर्ट। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम चैप्टर 8 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है द लाइफ इन डेजर्ट, तो आज के लेक्चर में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेजर्ट में कैसे लाइफ रहती है, डिफरेंट डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम चैप्टर 5 में देख के आए हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे प्लांट्स की लाइफ के लिए, एनिमल, पीपल, हम सब के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जिस एरिया में वाटर नहीं होता है वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो इसमें कह रहा है कि जैसे देखिए कोई ऐसी प्लेस है वहाँ पे कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी जब आपको वहाँ पे पीने के लिए पानी ना मिले, घास फूस ना मिले, आपके जो आप भेड़ बकरी पाले हैं, जो भी आप कैटल पाले हैं, पालतू जानवरों के लिए आपको चारा वगैरह ना मिले, घास फूस ना मिले, ठीक, जहाँ पे आपको क्रॉप्स ग्रो करने तक के लिए पानी ना मिले, तो ऐसी जगह में कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके लोग वहाँ रहते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कि मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई है या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इन प्लेसेस में लोग कैसे रहते हैं उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द लाइफ इन द डेजर्ट में। देयर आर, अब ये कहा है तो यहाँ पे डिफरेंट डेजर्ट एरियाज हैं जो हमारे वर्ल्ड में हैं। तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो जो भी हमारे डेजर्ट हैं उनको बेसिकली तीन तीन चीज़ को एज अ मेज़र लेके उनको कैरेक्टराइज किया गया है कि भाई जहाँ पे लो रेनफॉल होती है फर्स्ट वो, देन स्कैंटी वेजिटेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले एरिया। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन नॉट बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। द पीपल इनहैबिट these lands wherever little water is available to practice agriculture। तो इसमें क्या रहे कि अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखने जाएं तो ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट हमें देखने को मिलेंगे, ना ही ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट। और इसमें कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से अपने आप को वो इनहेबिट कर लेते हैं, उनको वहाँ पे ढाल लेते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस जो भी एग्रीकल्चर या फूड वगैरह की, वो उस एरिया के हिसाब से, वहाँ पे जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से वो करते हैं, इसके बारे में कह रहा है। तो हमारे इसी चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे द हॉट डेजर्ट, जो कि सहारा डेजर्ट है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे एक पिक्चर है 9.1 जिसमें बता रहा है कि हमारे सहारा डेजर्ट की एक फ़ोटो दिखा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कितने बड़े बड़े उधर टीले हैं रॉक्स के, ये वाले। एंड देन ये हमारा प्लेन एरिया है, इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं मैप में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये है हमारा, ये जो भी हमारा ये दिख रहा है सैंड के कलर में, हमारा स्किन कलर में, ये पूरा हमारा सहारा डेजर्ट है। और ये हमारे अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करता है, ठीक। इसमें लगभग लमसम 11 कंट्रीज़ हैं जो कि सहारा डेजर्ट का एरिया कवर करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ मैप में आपको दिखा दिए लोकेशन, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। और हमारे इंडिया का अगर आप सोचें तो हमारे इंडिया में एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे इंडिया का जस्ट 3 गुना है सहारा डेजर्ट का एरिया, ठीक, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट का। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज है, जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये कुल 11 कंट्रीज को टच करता है। कौन कौन सी हैं वो 11 कंट्रीज, तो दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नेगर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये 11 कंट्रीज हैं जिनमें मतलब जो सहारा डेजर्ट के अंदर आती हैं, ठीक। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand। जब आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं या कोई भी डेजर्ट के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में क्या आएगा भाई कि
दूर दूर तक सिर्फ रेत है और कुछ नहीं, पेड़ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, पेड़ के नाम पे हमें कैक्टस दिख जाएगा, पानी का तो नामो निशान नहीं, यही सब हम इमेजिन करेंगे। बट इसके अलावा भी जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड दैट द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद। देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेरी रॉक सरफेस। दीज रॉक सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई। तो इसमें बता रहे हैं कि इसके अलावा भी जो हमारे सहारा डेजर्ट है वहाँ पे कुछ प्लेन एरियाज़ हैं, ग्रेवल प्लेन्स एरियाज़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं जिनकी हाइट 2500 मीटर से हाई है, वहाँ पे कुछ मतलब लोग सेटल्ड होंगे, उसके बारे में बता रहा है कि भाई जैसा हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, ठीक। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में जो हमारा सहारा डेजर्ट है, एकदम हॉट ड्राई डेजर्ट है, वो पहले के ज़माने में मतलब वहाँ पे जो भी स्क्रप्चर्स वगैरह मिले हैं उससे ये पता चलता है कि ये पहले बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हुआ करता था, ठीक, ग्रीन प्लेन हुआ करता था। केव्स पेंटिंग, वहाँ पे जो केव्स थे उनमें जो पेंटिंग्स थी उससे पता चलता है कि भाई सहारा डेजर्ट जो है वहाँ पे पहले रिवर्स होती थी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लॉयन, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, सीप्स, ये मतलब डिफरेंट तरह के कॉमन एनिमल्स पाए जाते थे, ग्रीनरी थी वहाँ पे। बट क्लाइमेट में जो भी हमारे चेंज आया उसके कारण वो जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब चलिए बात करते हैं हमारा जो सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का रहता है उसके बारे में। तो द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। तो इसमें कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट रहती है, स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म क्लाइमेट रहता है वहाँ का, और पार्च ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा सूखा टाइप का रहता है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, वहाँ पे रेनी सीजन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहता है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर। Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot। तो इसमें कह रहा है कि वहाँ जो क्लाउड्स रहते हैं वो वहाँ पे जो बादल रहते हैं, स्काई रहता है, वो बादलों से भरा हुआ नहीं रहता, वो मतलब वहाँ पे बादल रहते ही नहीं है, एकदम प्रॉपर हीट आती है और वहाँ पे मॉइस्चर जितना इतना जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इवापोरेट होता है कि भाई उतना जल्दी वो वाटर हमारे मतलब एरिया में गिरता भी नहीं होगा, मॉइस्चर आता भी नहीं होगा, उसकी दुगनी स्पीड से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। वहाँ के जो डेज रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा वो हॉट रहते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे सोअर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। तो इसमें कह रहा है कि हमारा जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से हाई ही जाता है, और जो वहाँ की रेत है, चट्टाने वगैरह हैं, वो सब जब गर्म हो जाती हैं तो आसपास के माहौल को और ज़्यादा वो हॉट कर देती हैं, उनसे जो हीट है वो रेडिएट होने लगती है, तो और भी ज़्यादा आसपास का जो एरिया है वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में ये जो रेत वगैरह जो रहती हैं हमारी वो बहुत ही जल्दी कूल डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री तक में भी रात को पहुँच जाता है। तो आप समझ सकते हैं दिन में भाई इतना कि सीधे 50 डिग्री से ज़्यादा, और रात में सीधे 0 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, तो कितना मतलब सडन चेंज आता है वहाँ के क्लाइमेट में। डू यू नो अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। तो इसमें कह रहा है कि हमारे सहारा डेजर्ट में एक एरिया है अल अजीजिया जो कि ट्रिपोली साउथ में लीबिया में है, लोकेटेड है, वहाँ पे 1922 में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।